हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 यानी 16 फरवरी के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम बताएंगे। तो चलिए, प्रथम पाली और द्वितीय पाली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो विषय कोड आपका यही रहने वाला है और आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 50 प्रश्न को आपको आंसर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। यानी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो आपको बताना है 9:4 है तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। यानी 9:4 है तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। यानी 3:2 कहाँ है तो ऑप्शन बी में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दो नंबर प्रश्न है आपका, निश्चित घटना की प्रयेकता क्या होती है। एक निश्चित घटना की प्रयेकता क्या होती है तो आपको बताना है एक निश्चित घटना की प्रयेकता एक होता है। आप ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर प्रश्न है आपका, किसी घटना की प्रयेकता नहीं होती। किस घटना की प्रयेकता नहीं होती है जिसमें अगर माइनस लगा हो, माइनस वाली संख्या की प्रयेकता नहीं होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन चौथा प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमसे पहले सभी का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर लिखते चलिए। तो आइए अगला क्वेश्चन चौथा प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7,2,5,7,3,7 का बहुलक क्या होगा। आपको बताना है बहुलक। तो बहुलक का होता है जो अधिक बार होते। 7 की संख्या अधिक बार है तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन पांचवा प्रश्न को देखते हैं। तो मित्रों पांचवा प्रश्न है आपका, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा। तो यानी एक्स आई आपको ज्ञात करना है। माध्य का 15 प्लस में 25 बराबर क्या हो जाएगा यानी 40। 40 से को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये 20 मरतबे कट जाता है। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा। आपका वर्ग चिन्ह पूछता है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 20 हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। आपको बताना है अभाज्य इनमें से कौन सी संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो 2 से पूरा किसी संख्या से 9 भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 है अभाज्य संख्या। तो आइए अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है मौसा यानी 45 तथा 60 का मौसा क्या हो जाएगा। तो 45 और 60, 45 से हमने 60 में भाग दे देंगे। 45 का 45 लगेगा, 60 में से 45 माइनस चले जाएगा तो 15 से फिर क्या करते हैं 45 में भाग दे देते हैं। 15 तिया 45 कट जाता है यानी एचसीएफ इसका 15 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं 8वां प्रश्न को जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां प्रश्न है मित्रों, पाई एक क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। पाई क्या है तो अपरिमेय संख्या है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा ऑप्शन बी को। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं
अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह याद रखिएगा। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपका, रेखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या कितना होता है? तो आपको बताना है रेखिक बहुपद की शून्यांक की संख्या कितना होता है। तो यानी रेखिक बहुपद की शून्यांक संख्या 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना यानी आपका प्रश्न है, समीकरण निकाय 6x माइनस में 2 प्लस में 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस में 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो समपाती है या समांतर है या एक केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको A1 B1 और B2 C1 छांट लेना है। A2 B2 और C2 यानी इस कंडीशन से आपको बनाना है। तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, समांतर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। यानी समांतर का फॉर्मूला होता है A1 बट्टा A2 और बराबर कंडीशन होता है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं C1 बट्टा C2। तो ये क्या है? समांतर रेखा है, यानी कोई हल नहीं हो जाएगा, ये समांतर रेखा है। तो आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 12 नंबर प्रश्न है आपका, रेखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है? चर के घात की संख्या क्या होगी रेखिक समीकरण में? तो ऑप्शन ए यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 होते हैं। कितने होते हैं चर संख्या की रेखिक बहुपद में? 1। यानी ऑप्शन ए को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेरह नंबर प्रश्न है, रेखिक समीकरण युग्म 5x प्लस में 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस में 4y बराबर 2 के हल कौन सा हो जाएगा? यानी x का और y का मान आपको निकालना है। तो इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। x का मान 2 और y का मान आप विलोपन या प्रतिस्थापन या वर्ज विधि से बनाइए। तो आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और लाइक भी कर दीजिए। 13 और 17 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? 13 और 17 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? ये दोनों संख्या को हम जोड़ लेते हैं, यानी 13 और 17, 13 प्लस 17 बराबर क्या हो जाएगा? 7 3 10 के 0 1 1 2 1 3। तो 30 से हमने दो संख्या 2 से भाग दे देंगे तो वह 15 मरता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इसे भी। आइए अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक असंभव घटना की प्रयेकता क्या होती है? तो आपको बताना एक असंभव घटना की प्रयेकता क्या होती है। तो यानी 0 होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? आपको बताना है संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहलाती है। तो त्वरण यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यानी क्षेत्रफल कहा जाए तो स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 16 अनुपात 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9।
तो 16:9 कहाँ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा, क्योंकि क्षेत्रफल कहा जाए तो स्क्वायर कर देना है। अगर त्रिज्या पूछा जाए तो आप वर्गमूल निकाल लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर प्रश्न है आपका, वृत्त के केंद्रों पर बना कोण कितना डिग्री का होगा, कितना वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो आपको बताना है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 360 डिग्री का होता है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर प्रश्न, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, तो यानी 90 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन, है 20 नंबर प्रश्न, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध है, तो यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समान है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 21 नंबर प्रश्न है आपका, साइन 45 इंटू tan 45 यानी सेक 45 डिग्री। तो सभी का मान रख के हम यानी गुना कर लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसका √2 के बराबर है, तो आपको देखना है इनमें से √2 के बराबर किसका मान है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसेक 45 डिग्री का मान, कोसेक 45 डिग्री का मान जो है √2 के बराबर होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, यदि ए बराबर 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस में कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। √2 होते हैं। इसका आपको 45 डिग्री का साइन 45 डिग्री का मान रखना है और कोस 45 डिग्री का मान रखना है और जोड़ लेना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है, तो आपको बताना है सेक 60 डिग्री के बराबर इनमें से कौन है। तो आइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। कोसेक 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री के मान जो है बराबर है। तो आइए अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 एग्जाम के लिए। 25 नंबर प्रश्न है, कोस 19 - ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में आता है, तो आपको बताना है किस चतुर्थांश में आता है, यानी प्लस और -3 इस किस चतुर्थांश में आएगा, तो चतुर्थ, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु एक्स अक्ष की दूसरी क्या कहलाएगी, तो आपको बताना है, यानी ऑप्शन बी, यानी कोटि हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है 28 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो यानी त्रिभुज के तीनों
कोनों का योगफल क्या हो जाएगा, तो यानी 180 डिग्री हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा ऑप्शन बी को। आइए अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर प्रश्न है, दो समबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी 16:25 है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्रमशः क्या हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, यानी 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आपको बताना है, तो यानी ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें, यानी 4:5 हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 नंबर प्रश्न। तो आइए देखते हैं, समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। तो आपको बताना है 30वां पद, यानी 30वां पद का फॉर्मूला आता है ए प्लस में 1 कम कर देते हैं, यानी 29D हो जाएगा। तो आपको यानी प्रथम पद को ऐसे सूचित करते हैं और सर्वांतर को अगला पद माइनस में पिछला पद यानी डी का ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2,6,10,14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 है। तो यानी ए एन अंतिम पद कौन 82 है। तो आपको बताना है, यानी ए प्लस इंटू एन माइनस 1D, इस सूत्र पे आपको बनाना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 21वां पद बराबर जो हो जाएगा 82 हो जाएगा। 21वां पद बराबर हो जाएगा 82। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी 4,10,14 डॉट डॉट का सर्वांतर क्या होगा। तो आपको यानी डी का मान ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा, यानी प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं। तो अगला पद 10 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बिहार बोर्ड के लिए। तो आप लोग ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो आइए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है, यानी घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो द्विघात बहुपद कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। यहाँ मान हो जाएगा, यानी tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो √3 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान जो कहा जाए तो √3 होता है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 तथा 105 का मौसा यानी HCF आपको निकालना है। HCF तो 15 से 105 में भाग देंगे, तो 15 सत्ता 105 यानी 7 मरतबे कट गया। तो इसका HCF 15 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा ऑप्शन सी को। तो आइए अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ताकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यानी 2, 5 के अलावा दूसरी संख्या आ जाए, 2, 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो उसे हम अशांत संख्या कहते हैं। तो यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्या है, अशांत है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा ऑप्शन डी को। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों 37 नंबर प्रश्न आपका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बिहार बोर्ड के लिए। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है।
कौन सी सबसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। तो आपको देखना है गिनती की संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? तो यानी ऑप्शन सी यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यानी एक हो जाएगा। गिनती की संख्या की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी 2 5 लाओ शांत हो जाओ। तो यानी इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 का खंडन करेंगे तो 2 5 आ जाएगा, तो इसलिए जो है वह यानी शांत हो जाएगा। हर वाले को जो है ना खंडन कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो आपको बताना है इनमें से कौन परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या का जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो 10 प्लस में रूट 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो इसकी क्या परिमेय संख्या यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप इनमें से कौन हो जाएगा? तो आपको बताना है सम संख्या का रूप कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यानी 2m हो जाएगा। इस तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लॉस क्या हो जाएगा यानी एलसीएम। तो यानी एचसीएफ गुना एलसीएम, और जो है आपको दिया कितना है तो 86 70, तो एचसीएफ कितना है 17, 17 से भाग लगा देंगे, 17 पंचे 85, 17 का 17 जीरो यानी 5 से 10 मरतबे कट जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभास संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है इनमें से आभास संख्या कौन है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर प्रश्न, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या हो जाएगा? तो आपको 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, यानी खंडन कर लेंगे। 144 से 2 से लगाएंगे 7 2 दूना 4 72 मरतबा कट गया, फिर 2 से लगाएंगे 36 मरतबा कट गया, फिर 2 से लग जाएगा तो 18 मरतबा, फिर 2 से लग जाएगा तो 9, अब 3 से लगेगा 3 3 9, यानी आपको 2 की पावर गणना है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 पर पावर 4 हो जाएगा और 3 पर पावर 2 हो जाएगा। तो लेकिन आपको पूछता है 2 का घातांक क्या हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको बताना है, यानी 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या हो जाएगा? तो आप प्राकृतिक संख्या का आपको माध्य ज्ञात करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रथम प्राकृतिक 1 2 3 3, तो सभी को 3 2 5 1 6 से हमने 3 संख्या से भाग दे देंगे, 3 दूना 6, यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। तो आइए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी
संख्या किसी घटना की पर्यायता नहीं, इनमें से आपको देखना है किस संख्या की पर्यायता नहीं होती है, तो यानी माइनस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर माइनस लगो उसका पर्यायता नहीं होती है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर प्रश्न है, एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कहलाती है, यानी क्या कहते हैं, तो यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी जीवा या स्पर्श रेखा ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 नंबर प्रश्न है, सभी वृत्त क्या होते हैं, यानी आपको बताना है सभी वृत्त क्या होती है, तो समरूप हो जाते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन मित्रों देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, क्या होती है, तो आपको बताना है, यानी ऑप्शन सी, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो यानी व्यास होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोस 4/5 हो तो tan a का मान क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।